हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सुंदर फूलों और पत्तियों से एक छोटा-सा डीआईवाई बनाना। इस डीआईवाई को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे गेंदे के फूल जो साइज़ में बड़े होंगे, क्योंकि इसमें हम आगे चलकर एक-एक पत्ती को सावधानी से पेपर पर चिपकाने वाले हैं। आप चाहें तो दूसरे फूलों का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास गेंदे के फूल ही थे तो मैंने वही यूज़ किए हैं। बड़ी पत्तियों वाले फ्लावर भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड का एक छोटा-सा गोल टुकड़ा, जिसके लिए आप इस तरह के किसी भी बर्तन के ढक्कन या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार में अगर आपसे सावधानी से पूरा गोल ना कटे तो कोई बात नहीं, हम साइड से कट कर लेंगे, उसके बाद में उसको राउंड शेप दे लेंगे। इसी तरह से कार्डबोर्ड के 2 टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अब हमने लिया है एक सेलो टेप का रोल, इसमें सेलो टेप बिल्कुल भी नहीं है। अब इस तरह से हम एक बेस बना लेंगे। पेंसिल की मदद से हम इस कार्डबोर्ड पे हम एक छोटा-सा घेरा बनाएँगे। इस घेरे का आकार हमारे सेलो टेप के घेरे के आकार का ही होगा, जिसे हम बाद में फिक्स कर लेंगे। सेलो टेप की रोल और कार्डबोर्ड के इस टुकड़े को आपस में चिपकाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पेपर टेप का। यह डबल साइडेड पेपर टेप है। अगर आपके पास पेपर टेप अवेलेबल नहीं हो तो कागज़ की पट्टियों और फेविकोल के घोल का प्रयोग करके भी इसे जॉइंट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा बेस जो है रेडी हो जाएगा। अब हम एक-एक करके पंखुड़ियों को इस पर लगाते जाएंगे। पंखुड़ियों को कार्डबोर्ड पर चिपकाते समय ध्यान रहे कि पंखुड़ियों को आगे से पीछे की तरफ आपको धीरे-धीरे चिपकाना है। थोड़ा-थोड़ा करके फेविकोल चिपकाएं और साथ ही साथ पंखुड़ियों को चिपकाते रहें। बीच-बीच में आपको हाथ साफ करते रहना है ताकि उस पर चिपका हुआ ग्लू आपकी पत्तियों को खराब ना करे। इसी तरह से हम सारी पत्तियों की एक लेयर बना देंगे। अब हम यूज़ करने वाले हैं दूसरे प्रकार की दूसरे कलर की पत्तियाँ, जिसमें पत्तियों को आपको आगे से कट कर लेना है। जो बीज वाला हिस्सा है उसका बिल्कुल हटा दीजिए और वीडियो में पहले की तरह जिस तरह सावधानी से आपने पंखुड़ियों को लगाया था वैसे ही आप लगाकर बेस को कंप्लीट कीजिए। कार्डबोर्ड के दूसरे हिस्से को तैयार करने के लिए हम उसके किनारों पर लगभग समान दूरी के 8 लाइंस बना लेंगे। उसके बाद A4 साइज का एक पेपर लेंगे और एक गोल घेरा कट कर देंगे। उस गोल घेरे को आपको 1, 2, 3 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले कॉर्नर्स को कट कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए और उसके बाद थोड़ा सा उसे गोलाई में शेप दे दीजिए और हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे हम कार्डबोर्ड के टुकड़े पर पेस्ट कर देंगे। पेपर के सूख जाने के बाद कार्डबोर्ड को हम फ्लावर की शेप में कट कर देंगे। और गेंदे के फूल की सुंदर पत्तियों से इसके ऊपर भी हम एक पैटर्न बनाएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यह सुंदर डीआईवाई बच्चों के साथ मिलकर बनाइए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सेलो टेप के रोल को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है जो लगभग 2-2.5 इंच की है।
इस स्ट्रिप को हम सेलो टेप के रोल पर कवर करेंगे और कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा रखेंगे। एक्स्ट्रा हिस्से को हम पेंसिल से मार्क कर लेंगे, जो कि आगे हमारे काम आएगा। पेपर की इस स्ट्रिप पर पत्तियों को फिक्स करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दोबारा से पेपर टेप जो डबल साइडेड है। सबसे पहले हम पत्तियों को एक-एक करके रखेंगे और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें जितना माप लिया है उतना ही पत्तियों को लगाना है। अब पेपर टेप की फर्स्ट स्ट्रिप को हटाइए और पत्तियों को लगा दीजिए। पत्तियों के एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम कट कर देंगे। पेपर के निचले हिस्से को पत्तियों के शेप में काट कर सुंदर डिजाइन बना देंगे। और अब बारी है रोल को कवर करने की। ये देखिए, निशान हमने इसलिए लगाया था कि यहाँ पर हम पत्तियों को अच्छे से फिक्स कर सके। पत्तियों का अलाइनमेंट सही रहे और देखने में भी प्यारा लगे। अब ऊपरी हिस्से को हम ग्लू से फिक्स कर देंगे और हमारा यह सुंदर सा DIY तैयार है। अब आप इसे पूजा घर में रखें, यह 5-6 दिन तक चलेगा। अंत में एक छोटा सा फ्लावर लगाइए। इस पर आप कान्हा जी को बिठा सकते हैं, गणपति जी को बिठा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये DIY कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।